हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महुआ मोइत्रा के बारे में कि बंगाल की टीएमसी की सांसद नेता जो इस टाइम चर्चाओं से भरी हुई हैं और उन पे अभी संसद से कार्रवाई होनी निश्चित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं महुआ मोइत्रा के बारे में, जो बंगाल की टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की पार्टी से हैं। इनके ऊपर अभी फिलहाल देखा जाए तो निशिकांत दुबे ने एक सख्त आरोप लगा दिया है कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो संसद में जो अडानी को लेकर जो बयान दिए थे उसमें पैसे की लेन देन हुई है, जो अपने आप में एक शर्मनाक है। अगर ये बयान जिस तरीके से अडानी पे दिए थे वो कोई भी दे सकता था, पर उसमें जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए हैं उस आरोप से ये साबित हो रहा है कि अगर ये पैसे लेके उन्होंने आरोप लगाए हैं तो महुआ मोइत्रा की जो संसद सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। और इस प्रकार से जिस बंदे से पैसे लिए हीरानंदानी, उन्होंने अपना एक हलफनामा दायर किया है, उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को काफी सारे पैसे दिए और उन्होंने पैसे देके ही अडानी पे ये गलत टिप्पणी कराई थी, और जिसके महुआ मोइत्रा फंसती नजर आ रही हैं। अब मोइत्रा की बात करें तो मोइत्रा से उन्होंने काफी जानकारी जुटाई गई, तो वो साफ कहती है कि हीरानंदानी से उनका कोई संपर्क नहीं है और नंदानी उनको फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर नंदानी की बात करें, हीरो व्यापारी, तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से मैंने महुआ मोइत्रा का ट्विटर हैंडल वगैरह और जो भी लॉगिन पासवर्ड थे वो मैंने दुबई से भी एक्सेस किए, ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि संसद जैसे बंदे, जो बंदा संसद का मेंबर है, और अगर वो उसके ऐसे पासवर्ड अगर कोई दूसरा पर्सन यूज करता है तो वो उस पर एक सवाल बनता है और उस पर कार्रवाई होनी निश्चित है। महुआ मोइत्रा की बात करें तो वो हमेशा अपनी चर्चाओं में बनी रहती हैं, वो आकर्षक बनी रहती हैं और वो कुछ भी बयान कई बार अजीबोगरीब दे जाती है, जिससे उनकी पार्टी भी कई बार किनारा कर जाती है। कुछ टाइम पहले उन्होंने भी ऐसे अजीबोगरीब बयान दिए थे, जिसपे ममता की बात करें, सरकार की हेड ममता बनर्जी ने भी उनके बयान को किनारा किया था और उनको एक कड़ी फटकार लगाई थी और उन्हें कहा था कि ये मोइत्रा का अपना बयान हो सकता है, हम इस बयान की निंदा करते हैं। अब सेम कहानी दोबारा ऐसी आई है कि हीरानंदानी ने जो आरोप लगाए हैं, इस आरोप पे टीएमसी उनसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और इंडिया नाम का गठबंधन दल भी उस पर चर्चा करने से भाग रहा है। साफ कहा जा रहा है कि अगर निशिकांत दुबे ने जो आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, किसी भी तरीके से आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो जाते हैं और संसद की अवहेलना मानी जाती है, तो ओम बिरला की तरफ से इन पे कार्रवाई होनी निश्चित है। जो एक सोचनीय विषय है कि संसद के अंदर अगर आप किसी पे सवाल उठाना चाह सकते हैं, वो आपका अधिकार हो सकता है, पर पैसे की लेन देन जो जिस प्रकार से हुई है, ये मोइत्रा के लिए आने वाले फ्यूचर दाव पे लग जाएगा और पार्टी से भी इनको हाथ धोना पड़ेगा। अभी जब महुआ मोइत्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई लेन देन नहीं की है और मैंने किसी तरीके की कोई लग्जरी आइटम नहीं लिए। अगर मुझे संसद की कमेटी से कोई मुझे संबंध मिलता है या मुझे कोई पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो मैं अवश्य पेश होंगी। पर जिस तरीके से ये निराधार बातें मीडिया में लीक हो रही हैं, वो उसका खंडन करती है नजर आ रही हैं और फिलहाल वो इस पे साफ कह रही हैं, बच रही हैं कि मैंने ऐसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की। पर हीरानंदानी ने जो हलफनामा पेश किया, उस हलफनामे में उन्होंने सारी चीजें डिटेल बताई हैं कि कहाँ से दुबई से उन्होंने इनका लॉगिन पासवर्ड चलाया और किस तरीके से उन्होंने बयान को बनाने की कोशिश की और किस तरीके से उन्होंने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए और लग्जरी आइटम भी गिफ्ट दिए। अब हीरानंदानी अपनी बात पे अड़े हुए हैं और इन दोनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। ओम बिरला की तरफ से एक कमेटी का गठन हो चुका है, जिसपे अभी कार्रवाई होनी निश्चित है। अगर हीरानंदानी के बयान बिल्कुल मैच खाते हैं जिस तरीके की वो बात कर रहे थे, और इस तरीके में अगर महुआ मोइत्रा किसी तरीके से दोषी पाई जाती है तो उनको सदन से निष्कासित किया जा सकता है और उन पर एक कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और इसके चलते उनको अपनी पार्टी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, जिस तरीके की वो उम्मीद नहीं लगा रही थी। पर ये मामला इतना छोटा नहीं है, इस मामले को संसद ने बड़े गंभीरता से लिया है और जिस तरीके से लेन फरोदोस के मामले में हुई है, पैसे की जो लेन देन हुई है, ये अपने आप में शर्मनाक चीज है कि किस तरीके के बयान के लिए। और अब इस पे महुआ मोइत्रा के समर्थकों से बात की गई तो वो कहते हैं कि बीजेपी का सिर्फ काम यही बचा है कि कोई भी अगर अडानी पे सवाल पूछता है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे मैं हूं, चाहे प्रियंका, जो भी कोई सवाल पूछता है वो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई और इस तरह की कार्रवाई करते नजर आते हैं। तो ये जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी के इशारों पे हो रही है और बीजेपी इस तरीके की कार्रवाई करती नजर आती है और वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसे मैं अडानी पर सवाल पूछती रहूंगी और मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है और मैं किसी भी बीजेपी सरकार के हमलावर से नहीं डरती हूँ। तो फिलहाल अभी दोनों अपने बयानों पर अड़े हैं, चाहे वो हीरानंदानी हो चाहे महुआ मोइत्रा हो, दोनों में अभी संधि होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। और फिलहाल संसद में कार्रवाई के दौरान जब ये इनसे पूछा जाएगा किस तरीके की, अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो इन पर कार्रवाई होगी और इनको निष्कासित होने का आदेश हो सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल
अभी महुआ मोइत्रा चर्चाओं में गर्म है और इनकी सारी चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं और किसी भी तरीके से ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, गलती मानने को तैयार नहीं है। और संसद की कमेटी पे जब इनका सामना सामना होगा तो शायद ये अपना जुर्म कबूलेंगे या डिनाई करेंगे, ये वक्त बताएगा। दोस्तों फिलहाल अभी इनकी पार्टी और एटीएम नाम का गठबंधन भी इनसे पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और ये अकेली ही इस पल का सामना इनको करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल हमने इस रुझान पर नजर बनाई हुई है और फिलहाल अगर हमें कोई जानकारी महुआ मोइत्रा और हिरानंदानी के विषय में मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगी। मैं मिलूंगा द सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।